सुंदर या श्याम सुंदर मिले? हाँ मिले ना वो ध्वज लंपट, चंद्रावली के कुंज में नागर बन के रास रचा रहे थे। हे ललित थे, मेरे तो कर्म ही रूठ गए हैं। मेरी जैसी दासी की सेवा वो क्यों ही स्वीकार करेंगे? इस संसार में तो बहुत सुंदर स्त्रियां हैं, अप्सराएं हैं, गंधर्व हैं। उनकी सेवा के लिए वो मेरी सेवा क्यों ही स्वीकार करेंगे? ये कस्तूरी चंदन, ये फूल, ये श्रृंगार सब फेंक दो। उस लंपट की निंदा तो पूरे ब्रज में होती है। उस लंपट पर कभी भरोसा ना करना और उसके मुख के दर्शन भी ना करना और उसके गुणगान भी कभी ना करना। हे सखियों, आज से कोई भी मेरे समक्ष उस कृष्ण की बात नहीं करेगा, ना ही कृष्ण के वर्ण की कोई भी वस्तु के दर्शन कराएगा, नहीं तो मैं उसको अपनी सेवा से निवृत्त कर दूंगी। यही मेरी प्रतिज्ञा है। ये नील वर्ण की माला को गले से निकाल दो, हाथ से ये श्याम वर्ण की चूड़ियों को निकाल दो। हे राधे, तुम काला कैसे त्याग सकती हो? तुम्हारे केश भी तो काले हैं। चंदन लगा के शुभ्र वर्ण कर दो। राधे, आपके अंग में जो तिल है वो भी तो काले हैं। इसमें तिलक लगा के इसे भी छिपा दो। आंगन में जो तमाल के वृक्ष है वो भी तो काले हैं। उसको इसी क्षण उखाड़ के फेंक दो। बगीचे में जो फूलों के ऊपर भौरे बैठेंगे वो भी तो काले हैं। विलंबना करके सारी कलियों को तोड़ के फेंक दो। श्यामा सखी भी तो आपकी सेवा में है। उन सभी को मेरी सेवा से निकाल दो। आज से वो मेरे समीप नहीं आएंगी। हे किशोरी, आकाश का रंग भी तो नीला है। जब तक शरीर में प्राण है तब तक मैं आकाश को नहीं देखूंगी। हे सुमुखी, ये नेत्र भी तो काले हैं। मैं सर्वदा दोनों नेत्रों को बंद रखूंगी। हे राधे, नेत्रों को बंद करने से जो रंग दिखता है वो भी तो काला है। मैं क्या करूं सखी? बस एक मात्र उपाय यही है कि इसमें जो रत्न मुद्रिका में जो हीरा लगा हुआ है इसको चाट के मैं इसी क्षण अपने प्राण त्याग दूं, परंतु कोई भी काली वस्तु का दर्शन ना करूं। कर रहे थे क्या राधा के पास आने को? हम सब कुंज में तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे थे। शायद किसी और गोपी ने मोहित कर लिया और आप हमें भूल गए, क्यों है ना कृष्ण? जाओ जाओ मोहन, वापस चले जाओ। हमारी किशोरी जी कुंज में तुम्हारे लिए मना ही है। अगर तुम मदन मोहन हो तो हमारी किशोरी भी मदन मोहन मोहिनी है। सखियों, मेरे किस दोष को देखकर तुम सब मेरा परिहास कर रही हो? क्यों, जानते नहीं हो आपने क्या किया है? तो फिर ये कमल जैसा मुखमंडल आज कैसे मुरझाया हुआ है? क्या सारी रात सोए नहीं? हाँ, मैं राधा के विरह में आज सो नहीं पाया, इसलिए मेरा मुख ऐसा लग रहा है। तो फिर ये होठों में काजल कहाँ से लगा? वो तो मैं जामुन खा रहा था, वही काला लगा हुआ है। फिर आपके ये अंगों में जो रेखाएं दिख रही है वो किसकी है? अरे वो तो मैं झाड़ियों में फंस गया था, इसलिए कांटों से मेरे बदन पर ये रेखाएं दिख रही हैं। अच्छा, तो फिर आपके ये पीतांबर कैसे मलिन हो गए? अरे वो मैं सखा के साथ बालू में खेल रहा था ना, इसलिए मलिन दिख रहे हैं। और कितना झूठ बोलोगे कृष्ण? आपके ये सारे लक्षण से पता चल ही रहा है कि सच क्या है। तुम तो कपटी हो, लंपटों के गुरु। तुम्हारे कपटी चरित्र को दूर से प्रणाम है। प्रणाम है, प्रणाम है। जाओ तुम वापस।